शेखर, ये अपना नया मकान है। मैंने सब कुछ सुन लिया भैया, मगर अफसोस एक बात का है कि जब घर पे बिजली पड़ी मैं आपके साथ नहीं था। ये तो होता ही रहता है शेखर। जिंदगी एक खेत की तरह है जिस पे कभी ओले बरसते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, मगर एक अच्छा किसान कभी हिम्मत नहीं हारता, अपना काम करता ही रहता है। अरे हाँ, तू शहर गया था, नौकरी का बंदोबस्त हुआ? इंतजाम तो कई हुए भैया, मगर होते होते रह गए। मैंने बहुत से दरवाजे खटखटाए, मगर हर दरवाजा खुलने से पहले ही बंद हो गया, रानी पद्मावती के हुक्म से। इस रानी पद्मावती का क्या बैर है हमसे? मैं पूछती हूँ, उसकी क्या दुश्मनी है हमसे और हमारे खानदान से? मुझे क्या मालूम, ये तो वो जाने। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। हाँ हाँ, छुपा रहा हूँ। तुम्हारा पति कोई पापी है जिसने अपनी खामोशी के अंधेरी पटारियों में जाने कौन कौन से काले नाग छुपा रखे हैं। यही कहना चाहती हो ना तुम? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर क्या कहा है तुम? लक्ष्मी, मैंने हमेशा तुमको दूसरों से अलग माना, मगर नहीं जानता था कि तुम्हारे विश्वास और धर्म के मंदिर की दीवारें इतनी कमजोर हैं कि बेकारी के हथौड़े की एक चोट भी नहीं सह सकती। ऐसा न कहिए, मैं सब कुछ सह सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, ये रानी पद्मावती कौन है? उसने हिंदुस्तान के सैकड़ों शहरों में से सिर्फ ये शहर, इस शहर में सिर्फ हमारा खानदान और हमारे खानदान में सिर्फ आपको क्यों चुना है? जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, बर्बाद करने के लिए। जैसे तुमने चुना है मुझे जलाने के लिए, तड़पाने के लिए। क्या यही है एक आदर्श स्त्री का प्यार, एक धर्मपत्नी का धर्म कि उसका पति हार के टूट के घर वापस आए और पत्नी अपने गुस्से का सारा बारूद उसमें खाली कर दे? लक्ष्मी, रानी पद्मावती ने तो सिर्फ मुझे जख्म दिए हैं, लेकिन तुमने तो उन जख्मों में दुनिया भर का नमक भर दिया है। किससे मिलना चाहती है? मैं शेखर बाबू की पत्नी हूँ। मुझे रानी पद्मावती से मिलना है। मौसी, इन्हें अंदर आने दीजिए। आइए। तो तुम ही हो मिस्टर शेखर की पत्नी? जी हाँ। और आप हैं रानी पद्मावती? यहाँ आते हुए उनकी अपनी आंख नीची होती है, इसलिए तुम्हें भेजा है? जी नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं यहाँ खुद आई हूँ। मैं एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती थी वो रानी पद्मावती कौन है जिसके शहर में इतने चर्चे हो रहे हैं, जो एक तरफ अनाथों को लाखों रुपए का दान देती हैं और दूसरी तरफ मैं तुम्हें भी दान दे सकती हूँ। तुम्हारी जमीन, तुम्हारा मकान, सब कुछ लौटा सकती हूँ, लेकिन मैं भीख मांगने नहीं आई आपके दरवाजे पर। ना ही मुझे आपकी दया का दान चाहिए। मुझे सिर्फ उस सवाल का जवाब चाहिए जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली है। तुम सवाल पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं पूछने आई हूँ, मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बिजली बन के टूट पड़ी हैं हमारे सुनहरे संसार पर? सुनहरा संसार कितना अच्छा लगता है सुनने में। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आओ मेरे साथ, जवाब तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। मेरे साथ आईने में अपनी सूरत देखो। क्या तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो? नहीं, आप बहुत सुंदर हैं,
मैं तुमसे ज्यादा अमीर भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ी भिखारन लग रही हूँ। और तुम रानी, तुम्हारे पास तो पति भी है, बच्चे भी हैं, और वो चीज भी है जिसे तुम सुनहरा संसार कहती हो। मगर मेरे पास क्या है जिसे मैं अपना कह सकूं, सिवाय अपनी दौलत के? मुझे समझने में भूल न करना। मैं भी तुमसे दया का दान नहीं, सिर्फ एक सवाल का जवाब मांग रही हूँ। लेकिन मुझसे क्यों? इसलिए कि हर औरत दूसरी औरत का आईना होती है। एक मिनट के लिए समझ लो, तुम मेरा आईना हो और मैं तुम में अपनी तस्वीर देखना चाहती हूँ। मैं समझी नहीं आपका मतलब। अभी समझ जाओगी। सोचो, एक खूबसूरत सजीला नौजवान कभी कहीं एक भोली मासूम लड़की से मिलता है। वो पहले उसके दिल में मीठा मीठा दर्द जगाता है, फिर उसे हजार उम्मीदें, हजार वचन देता है। आखिर में उस बेचारी लड़की की रगों में उस संगीत को भी छेड़ देता है जो हर कुंवारी का गहना होता है। और फिर एक दिन वो उसे छोड़ के चल देता है, जैसे कोई मल्लाह एक नाव में छेद करके उसे मझधार में छोड़ दे और खुद तैर जाए नदी के पार। ऐसे आदमी को तुम क्या कहोगी? झूठा, फरेबी, मक्कार, और क्या? और ऐसे मक्कार के लिए तुम सजा क्या तजवीज करोगी? मैं कोई मुंसिफ तो हूं नहीं, लेकिन उस पापी को उतना दुख तो मिलना ही चाहिए जितना उस अबला को झेलना पड़ा। अब मुझे गौर से देखो। तुम्हारे सामने रानी पद्मावती नहीं, बरसों पहले की वो निर्दोष अबला खड़ी है। और तुम्हें ये भी बता दूं, जिसे तुम पापी कहती हो वो कौन था? कौन? बरसों पहले मेरा शेखर, मगर आज तुम्हारा पति। झूठ! ये सब झूठ है। तुम्हारे इल्जाम झूठे हैं, तुम्हारी कहानियां झूठी है, ये सब झूठ है, झूठ है। ये देखो, क्या ये तस्वीर भी झूठी है? मैं और शेखर दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन शेखर आया, मगर खोया खोया सा। उसे अचानक किसी जरूरी काम से घर जाना पड़ गया था। जाने क्यों मेरे दिल में पहले एक तार कांपा, फिर टूट गया। लेकिन शेखर ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो जल्दी वापस आएगा और मुझे दुल्हन बना के अपने घर ले जाएगा। उसकी बाहों में टूटे हुए तार फिर जुड़ गए। लेकिन शेखर गए हुए वक्त की तरह वापस नहीं आया। पहले दिन गुजरे, फिर हफ्ते, फिर महीने। मैंने उम्मीदों और सपनों का जो रंग महल बनाया था, अब बिरहा की आग में पिघलने लगा था। और एक दिन मुझे मालूम हुआ, मेरी जान के अंदर एक और जान करवट ले रही है। मैं मां बनने वाली हूं। समाज ने मुझ पे कहे लगाए, लोगों ने मुझ पे आवाजें कसे। मैं घर पहुंची तो मालूम हुआ मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली है। पिताजी! पिताजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा और अकेली हो गई थी। एक बार तो मैंने भी सोचा मेरी उलझन का हल मौत है, जिंदगी नहीं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, मुझे अपनी जान लेने का तो हक है। भगवान की भेजी हुई, भगवान की दी हुई एक दूसरी जान लेने का क्या अधिकार है? मैंने अस्पताल में अपनी बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल से निकली तो मेरे सामने दुनिया की अंधेरी काली लंबी राहें थी और साथ सिर्फ अपने माथे का कलंक था। मुझे दूर अंधेरे में एक रोशनी नजर आई, लेकिन अनाथ आश्रम के दरवाजे भी मेरी किस्मत की तरह बंद थे। मैंने अपने कलेजे का टुकड़ा एक पत्थर की बनी हुई माँ की गोद में रखा और खुद रात के अंधेरों में कहीं खो गई। आखिर सर छुपाने के लिए मुझ गरीब को जहां जगह मिली, वो एक बहुत अमीर मगर बूढ़ी बीमार औरत का घर था। माँ जी, कौन हो तुम? जी मैं
आपकी सेवा के लिए यहाँ नौकर रखी गई हूँ। नौकर? तनख्वाह क्या तय हुई है? 200। 200 रुपए? जिन्हें 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं वो इस कमरे में आने के लिए तैयार नहीं। उन्हें डर है, देखने से ही मेरी भयंकर बीमारी उन्हें लग न जाए। जरा नजदीक आओ, मुझे अच्छी तरह देखो। तुम सिर्फ 200 रुपए के लिए अपनी जवानी और अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही हो। माँ जी, मेरी जिंदगी तो 2 कौड़ी की भी नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सुख पहुंचा सकी तो मेरा दुख जरा कम हो जाएगा। पहले वो मेरी मालकिन थी, मैं उसकी नौकरानी। पहले मैं उसकी सेवा करना अपनी मजबूरी मानती थी, फिर धर्म समझ के करने लगी। आखिर धर्म ने प्यार का रूप ले लिया। चंद ही दिनों में रिश्ते बदल गए। नौकरानी बेटी बन गई, मालकिन ने माँ का रूप धारण कर लिया। लेकिन मैं अपने भाग साथ लेके गई थी। एक रोज माँ भी मेरे पिता की तरह बेटी का साथ छोड़ के परलोक से धर गई। मेरी धर्म की माँ जाते जाते अपनी तमाम दौलत, अपनी सारी जायदाद मेरे नाम छोड़ गई थी। लेकिन फायदा क्या, मुझे 1000 ढूंढने पर भी अपनी बेटी नहीं मिली, अपनी आंखों की रोशनी नहीं मिली। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, बदला चाहिए। जिसने मेरी जिंदगी में आग लगाई है, मैं उसकी जिंदगी भी शोलों में लिपटी हुई देखना चाहती हूँ। मुझे अपनी उजड़ी हुई कोख की कसम है, मैं उसकी बर्बादी देख कर रहूंगी। और मुझे भी अपनी मांग के सिंदूर की सौगंध है, मैं अपनी सुहाग को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। नहीं, मुझे तो यहाँ के मालूम हुआ, मुझसे ज्यादा तुम्हें मदद की जरूरत है। ठहरो, मैं करोड़पति बन गई हूँ, लेकिन अपने पुराने रिवाज नहीं भूली। जब कोई सुहागवती किसी के घर आती है, उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। लक्ष्मी, तुम कितनी बड़ी हो। भगवान ने तुम्हें कितना प्यार, कितनी श्रद्धा, कितनी शक्ति दी है।